लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। कहावत पुरानी है, लेकिन भारतीय राजनीति के लिए बहुत आम सी बात है, क्योंकि यहाँ नेताओं का घर छोड़ना और घर वापसी करना दोनों आम बात है। लगता है अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में हवा का रुख बता रहा है कि यहां पर जबरदस्त तूफान आने वाला है। इस तूफान की आहट पिछले कई दिनों से सुनाई दे रही थी, लेकिन लगता है अब यह दरवाजे तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से पूरी तरह से किनारा कर लिया है। पहले तो वो मंगलवार को सरकार की कैबिनेट मीटिंग से एब्सेंट रहे, उसके बाद दिल्ली की मीटिंग से भी नदारद रहे। दिल्ली में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने गए हैं। माना जा रहा है कि दोनों को वहां महाराष्ट्र में चल रहे मराठा और धनगर रिजर्वेशन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि वहां महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी चर्चा होगी। खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में विंटर सेशन से पहले कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। वहीं इससे पहले मंगलवार को ही मुंबई में हुई कैबिनेट मीटिंग में अजीत पवार के एब्सेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। इस पर सीएम शिंदे ने सभी स्पेक्यूलेशंस को खारिज करते हुए कहा कि अजीत पवार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आए। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन उसी दिन अजीत पवार ने अपने सरकारी आवास देवगिरी में एनसीपी के मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई, जिसे अजीत पवार और उनके गठबंधन से अलग होने के ड्रामे की तैयारी माना जा रहा है। इस पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कमेंट करते हुए कहा है कि गठबंधन के एक पार्टनर नाराज हैं, इसे लेकर वो फडणवीस से मिले हैं। अभी तो हनीमून पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है और अभी से ही नाराज चल रहे हैं। सुप्रिया सुले का इशारा साफ साफ अजीत पवार की तरफ था। अजीत पवार की नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है कि उन्होंने शायद बैकडोर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था। वो डिप्टी सीएम बनने को तो राजी हो गए थे, लेकिन उनके आते ही खबरें उड़ने लगी कि वो मुख्यमंत्री बनने आए हैं। बाद में बीजेपी नेतृत्व से जब उन्हें साफ जवाब दे दिया गया कि वो बस स्टेपनी है, सीएम बनने का सपना ना देखें, एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने वचन दे रखा है कि जब तक है गठबंधन, सीएम शिंदे को नो टेंशन। ऐसा ही ऐलान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 4 अक्टूबर को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री थे और रहेंगे, चाहे विधानसभा चुनाव आए या लोकसभा। ऐसे में बीजेपी के रुख को देखकर अजीत पवार के मन में बेरुखी छा गई है। वैसे अजीत पवार की नाराजगी अकेली नहीं है, नाराज तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप भी है। जहां अजीत पवार और उनके ग्रुप इसीलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें सरकार में ज्यादा मिनिस्टर्स के लिए बर्थ चाहिए और सरकार चलाने में भी बड़ा रोल चाहिए। वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप इसीलिए नाराज हैं क्योंकि अजीत पवार और उनके मिनिस्टर्स सरकार में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं। जैसे हाल ही में अजीत पवार ने मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था, जो बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ है। अजीत पवार को अच्छे से पता है कि बीजेपी ने कभी माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं किया, इसीलिए मुस्लिम रिजर्वेशन बीजेपी के एजेंडा में नहीं आता। वहीं कई बार यह भी खबरें आई थी कि अजीत पवार महाराष्ट्र के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जब से अजीत पवार सरकार में आए हैं, तब से इन सब मुद्दों को लेकर खटपट चल रही है। इसलिए सवाल अब यह नहीं है कि अजीत पवार गठबंधन सरकार का साथ क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल इसकी टाइमिंग पर है। 6 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने एनसीपी की ओनरशिप को लेकर दोनों गुटों को हियरिंग के लिए बुलाया है। तो क्या ऐसे में अजीत पवार को यह डर है कि उनके हाथ से एनसीपी निकल जाएगी? क्या एनसीपी पार्टी का नाम और ओनरशिप शरद पवार के पास चला जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो अजीत पवार के लिए बड़ा धक्का होगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि अजीत पवार अगर महायुति गठबंधन का साथ छोड़कर चले गए तो इसका नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा, बीजेपी शिंदे ग्रुप को या फिर अजीत पवार को? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।